चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि पिछले वाले क्लास में प्रीवियस ईयर 2019 का ग्रुप ए का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज हम लोग ग्रुप बी का सॉल्व करेंगे। और आगे कुछ सीखने से पहले आज का फर्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, यानी द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज। तो ऑप्शन नंबर पहला है क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर बी है कैसे उत्पादन हो, यानी हाउ टू प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर सी है उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, यानी हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑल ऑफ दिस, यानी उपयुक्त सभी। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग 15 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर आज 16 होगा और ग्रुप बी का। यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज डिटरमाइन द ट्रेंड। हम लोग को कैलकुलेशन जो करना है, कंप्यूट ऑफ ट्रेंड बाय द 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए देखिए, जितना भी एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। ठीक है, चलिए यहाँ पे ईयर में 2002 से स्टार्ट है, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 तक है। प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्या प्रोडक्शन में है, टन में एक्चुअली दिया हुआ है। तो पहला 2002 में है 80, 90, 92, 83, 89, 99, 92 और 110। चलिए 4 ईयरली मूविंग है, तो यहाँ पे हम लोग पहले 4 ईयर टोटल करेंगे। ये पहला मेथड का रूल है। चलिए यहाँ पे 4 ईयर डेटा को ऐड करिए, यानी 80 से लेकर 83 तक कितना हो जाएगा। पहला एक रो को आप छोड़ देंगे, पहला यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पे भी उसी तरीके से एक छूट जाएगा। इसको ऐड करेंगे 3 और 2 5, और इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, यानी 8 का 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 33 34, 345 हो गया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट में क्या करना है आपको, 80 को छोड़ देना है, यानी एक स्टार्टिंग डेटा को छोड़ना है और एक नेक्स्ट डेटा को क्या करना है, पकड़ लेना है। तो कितना होगा, 90 से लेकर 89 तक जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 2 14 का, 4 हाथ में 1, 8 और 1 9 हो गया, यानी 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 36 अब एक्स्ट्रा किए हैं तो कितना हो जाएगा 35, यानी 354 हो गया। उसी प्रकार एक आप छोड़िए और एक अगला को पकड़िए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए आप इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 363 होगा। फिर उसी तरह छोड़ दीजिए उसको 92 को, और 92 इधर लीजिए, यानी 92 छोड़े हैं 92 लिए, तो फिर कितना हो जाएगा, 363 ही हो जाएगा। 83 को छोड़िए और 110 ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 390। दूसरा इसमें मेथड रूल कहता है
एक्चुअली आप लोग को दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा है। अब दूसरा मेथड है कि 4 ईयर करने के बाद आपको करना है, इसको आप सेंटर भी कह सकते हैं या फिर इसको कहिए 8 ईयर टोटल। यानी अब जो डेटा हम लोग को ऐड करना है 8 ईयर को जोड़ना है। तो 8 ईयर डेटा को जोड़ना है तो कैसे ऐड करेंगे, यानी पहला डेटा यहाँ पे होगा, दूसरा डेटा यहाँ पे, तीसरा डेटा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे एक छूटेगा तो इधर भी एक छूट जाएगा। देखिए 8 ईयर डेटा को अगर ऐड करना है तो 4 डेटा इसमें ऐड है और 4 डेटा इसमें ऐड है, तो दोनों अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल 8 डेटा जुड़ जाएगा। यानी 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 3 और 3 6। उसी प्रकार एक इसको छोड़ दीजिए स्टार्टिंग को और नेक्स्ट लीजिए 4 और 3 7, 6 5 11, 3 3 6 और 1 7। चलिए 354 को छोड़िए स्टार्टिंग और अगला लीजिए 3 और 3 6, 6 और 6 12, 3 3 6 और 1 7। फिर उसी तरह 363 को छोड़िए और 390 को लीजिए तो हो जाएगा 3 9 और 6 15 के 5 हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7, यानी 753 हो गया। अब एवरेज करना है, यानी यही हम लोग का क्या हो जाएगा ट्रेंड, यानी एवरेज कुल मिला के आपको करना है। तो एवरेज देखिए यहाँ पे 699 को क्या करना है 8 से भागा लगाना है। 699 जो 8 ईयर का जोड़ा हुआ है उसको कितना से भागा लगाना है एवरेज करने के लिए 8 से भागा लगाना है, क्योंकि ये डेटा है 8 ईयर का डेटा है तो 8 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 87.38 और 717 को अगर हम लोग भागा लगाते हैं तो कितना आ जाएगा 89.63 और अगला का आ जाएगा 90.75 और नेक्स्ट आएगा 94.13। ये हम लोग का ट्रेंड आ जाएगा। हम लोग का एक्चुअली ट्रेंड ही निकालने कहा था और हम लोग ट्रेंड को कैलकुलेट कर चुके हैं। यदि इसमें ग्राफ भी अगर बनाने के लिए कहा जाता तो क्या हम लोग कैसे ग्राफ बनाते, देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे ये हो गया y और ये हो गया x। देखिए यहाँ पे पहले इस प्रोडक्शन को समझिए और जो हम लोग ट्रेंड निकाले उसको समझते हैं। देखिए प्रोडक्शन में क्या है कर 80 से 90 यानी कितना का इंक्रीज हुआ है 10 का इंक्रीज हुआ है। फिर कितना का इंक्रीज हुआ 90 से 92 यानी 2 का इंक्रीज हुआ। फिर देखिए घट गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हो गया और फिर इंक्रीज हो गया, यानी इंक्रीज डिक्रीज का फ्लक्चुएशन है। तो यानी ग्राफ भी जो होगा उसी प्रकार से होगा, है कि नहीं। देखिए मान के चलिए यहाँ पे 2002 में 80 था, 2002 में 80 है तो 80 के बाद कितना हुआ है 90, 80 के बाद कितना है 90। तो देखिए 90 को अगर हम लोग काम करते हैं तो यानी 90 मान के चलिए इतना प्रोडक्शन हुआ, कितना का बढ़ा इतना प्रोडक्शन हुआ। और 90 के बाद क्या हुआ है 92, यानी देखिए और थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा है, ठीक है चलिए इतना बढ़ा। और फिर 92 के बाद क्या हुआ 83 घट गया, लीजिए यहाँ पे घट गया। और फिर 83 के बाद फिर फ्लक्चुएशन किया 89 पहुंचा, ठीक है। फिर 89 के बाद फिर इतना सारा बढ़ गया, लीजिए 99 हो गया। और 99 के बाद फिर 92 हो गया, यानी फिर घट गया और फिर क्या हो गया बढ़ गया। मतलब इस तरीके से ग्राफ इसका जा रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा ग्राफ आपका। ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में ग्राफ हम लोग को कहा नहीं है बनाने के लिए, बट हम क्या कर रहे हैं आपको ग्राफ भी बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे तरीक़े से दो यहाँ पे लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, प्रोडक्शन लिखेंगे और उसको लाइनिंग से आप काम करेंगे। चलिए अगर ट्रेंड को बात करें तो देखिए ट्रेंड को अगर समझेंगे तो ट्रेंड देखिए क्या है। इसका ट्रेंड एवरेज में 87, 89, 90 मतलब इंक्रीज डिक्रीज में जो भी ट्रेंड है वो क्या है 87, 89, 90 और 94 है। यानी ट्रेंड इसका जो है
इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। यानी मान के चलिए ट्रेंड इसका इस तरीके से जा रहा है, ये है। तो ये हम लोग का हो गया ट्रेंड लाइन, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया प्रोडक्शन, ये इसका हो गया प्रोडक्शन लाइन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ए बराबर 3 0 2 5 और बी बराबर है 1 1 0 2 है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, दो वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ए प्लस बी, तो ए बराबर कितना है 3 0 2 5 और प्लस बी, बी बराबर कितना है 1 1 0 2। दोनों को ऐड करिए क्योंकि बीच में क्या है प्लस, यानी दोनों को ऐड करना है। 3 और 1 4, 2 और 0 2, 0 1 1 5 और 2 7, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्या, ए माइनस बी करना है। अगेन ए माइनस बी, ए बराबर क्या है 3 0 2 5 माइनस बी बराबर क्या है 1 1 0 2। चलिए इसको तो माइनस करिए, यानी 3 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 0 को माइनस करेंगे तो 2, और 0 में 1 को माइनस करेंगे तो 1। ध्यान रखेंगे, यानी 0 में 1 को माइनस करना है तो क्या होगा -1। 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। कि दो पासों को एक साथ फेंकने से जोड़े 8 पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। दो पासा है, दो पासा को क्या किया जाता है, फेंका जाता है, और उसमें से कह रहा है कि 8 जोड़ आने की क्या प्रायिकता है। तो इसका सिंपल है, टोटल केसेस कितना हो सकता है, यानी दो पासा, यानी एक पासा में कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 और 6, यानी टोटल केसेस कितना हो सकता है 6 छक 36। हमें फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8, यानी 8 जोड़ आने की क्या प्रायिकता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे। एक पहला पासा में जो है 1 2 3 4 5 6 होगा। दूसरा पासा जो है 1 2 3 4 5 6, ये उनके पास केसेस है। आप पासा को थ्रो करेंगे तो उसके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा 8 जोड़ आने की क्या प्रायिकता है, यानी जोड़
8 जोड़ आने की क्या प्रायिकता है। यानी जैसे अगर पहला एक यानी पहला पासा को आप फेंके एक आया और दूसरा पासा को फेंके भी एक आया, तो क्या 8 का जोड़ आया? नहीं। यानी दोनों पासा को फेंकने पर 8 जोड़ आने की क्या प्रायिकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे, यानी पहला पासा को फेंके 1 आया और दूसरा में भी 1 आया, तो यानी 8 का जोड़ नहीं हुआ, यानी ये पहला नहीं काम किया। दूसरा, और देखिए ये किसी में भी ये मैच नहीं करेगा। पहला पासा को फेंके तो 1 आया, दूसरा पासा को भी फेंके तो 1 आया, 8 का जोड़ नहीं आया। और अगर पहला पासा को फेंके 1 रहा, यानी पहला पासा अगर 1 ही है, दूसरा पासा में अगर 2 भी आ जाता तो भी आपका 8 का सम नहीं होता। और यदि अगर 3 भी आ जाता तो भी आपका 8 नहीं बनता। और यदि 4 भी आ जाता तो 8 का सम नहीं बनता। और 5 भी आ जाता तो 8 का सम नहीं बनेगा। और 6 भी आ जाएगा तो 8 का सम नहीं बनेगा। यानी पहला से काम नहीं होगा। चलिए दूसरा से देखिए, यदि 2 इसमें रहता है और यदि इसमें 1 आ जाता तो क्या 8 का सम बनेगा? नहीं। 2 आ जाता नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 बन जाएगा। यानी 2 और 6 बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब 2 और 6 बन गया तो आपका जब रिटर्न होगा तो 6 और 2 भी बन सकता है, क्योंकि अगर ठीक है। चलिए इसको देखिए कैसे बनेगा। ध्यान रखेंगे अगर 2 और 6 बना है तो 6 और 2 भी बन सकता है। देखिए यानी ये इसका काम हो गया। चलिए तीसरा से देखिए, यदि इसमें 3 रहा क्या और इसमें जो आने वाला 1, तो क्या 3 और 1 से 8 का सम बनेगा? नहीं। और यदि इसमें 2 आएगा तो क्या बनेगा 8 का सम? नहीं। 3 भी नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 5 बन सकता है। यानी 3 और 5 बन सकता है। तो इसका जस्ट अगर पलट दे तो भी 8 का सम बन सकता है। यानी 5 और 3 का भी सम बन सकता है। यानी 6 पलट ही दीजिए, ये बन जाएगा आपका 1 और 1 ये बन जाएगा। ठीक है, यहां से भी चेक हो जाएगा। ये चीज यहां से भी चेक कर सकते हैं हम लोग। देखिए 3 का हो गया। 4 से देखिए, पहला पासा में 4 है, दूसरा पासा में 1, क्या 8 का सम बनेगा? फिर अगर आ गया 2, 8 का सम बनेगा? नहीं। 3 आ जाएगा, 8 का सम बनेगा? नहीं। 4 1 बन जाएगा, ये 4 का सम बन जाएगा। फिर अगला 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा। चलिए अब इसका भी काम हो गया। 5वां से देखिए, 5 1 से बनेगा क्या? 5 2 से बनेगा क्या? नहीं। 5 और 3 से बनेगा? तो बिल्कुल हाँ, 5 और 3 से बनेगा। जो भी आपकी बताए कि हाँ देखिए 5 और 3 से बन गया ना, इसको पलट देंगे। चलिए इसका भी काम हो गया। बाकी नहीं बनेगा, 5 5 भी नहीं बनेगा, यानी 5 और 5 नहीं बनेगा, 5 6 भी नहीं बनेगा। इसको देखिए, 6 1 से बनेगा क्या? 6 2 से बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा, 6 और 2 से बनेगा। देखिए वहाँ बताए थे 6 और 2 से बन जाए। यानी टोटल ये हो गया। सभी पासा को एक दूसरे से ऐड करके देखिए कि कितना बार में जो है 8 सम है सो आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एन ऊपर में हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस और बाय में हो जाएगा टोटल केसेस। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितना हो गया? देखिए इसको नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस की अगर बात करें हम लोग, कितना फेवरेबल केसेस हो गया? 8 सम आने का क्या संभावना बना? 2 और 6 1, 2 3 4 5, कितना बन गया? 5। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 5 हो गया। टोटल केसेस कितना? 36। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है और यहाँ पे है इफ ए बराबर है 1 2 3
बी बराबर है 4, 5, 6 और सी बराबर है 7, 8 और 9 है। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड हम लोग को प्रूव्ड एक्चुअली करना है। फाइंड क्या करना है? प्रूव्ड। और क्या प्रूव्ड करना है? करे ये यूनियन बी, ये यूनियन बी और फिर है यूनियन सी, और अगला है ये यूनियन बी यूनियन सी। ये फाइंड करना है, यानी जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना राइट हैंड साइड भी होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूट करके देखते हैं। सॉल्व करिए। पहला लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है क्या? ये यूनियन बी यूनियन सी है, ये हमारे पास है। चलिए तो इसको लिखिए। ए बराबर क्या है? 1, 2, 3। यूनियन बी बराबर क्या है? 4, 5, 6। फिर यूनियन सी बराबर क्या है? 7, 8 और 9। ये टोटल है। चलिए, यूनियन का मतलब पता होना चाहिए और हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यूनियन का मतलब समझाए हैं। चलिए पहला लिखिए 1। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों को कंबाइन करना, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यूनियन है, इसको भी तो कंबाइन कर दीजिए साथ में, तो हो जाएगा 7, 8, 9। बहुत सिंपल है। और राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या उसमें है? ये यूनियन बी यूनियन सी, ए बराबर क्या है? तो ये बराबर है 1, 2, 3, यूनियन लगा हुआ है। बी बराबर क्या है? 4, 5, 6 है, यूनियन है। 7, 8 और 9 है। चलिए इसको 1, 2, 3 यूनियन जस्ट के तस रहने दीजिए और इसको क्या करिए? यूनियन दोनों में यूनियन लगा हुआ है तो दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है, यानी 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए बीच में क्या है? यूनियन। तो दोनों को क्या कर दीजिए? कंबाइन करिए, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी जितना राइट हैंड साइड आया उतना लेफ्ट हैंड भी साइड आया है। देखिए यहाँ पे आया है, यानी क्या हो गया? दोनों साइड बराबर हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। यानी लिख सकते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जितना आया इक्वल टू उतना ही राइट हैंड साइड आया। ये हम लोग का प्रूव्ड हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 और एक ग्रुप बी का लास्ट क्वेश्चन है। कर एक व्यक्ति अपने व्यापार में 3,000 रुपये का लाभ कमाता है तथा इसकी प्रायिकता 0.6 है एवं घाटा 1,000 रुपये का उठाता है और प्रायिकता 0.4 है। उसकी प्रत्याशा निर्धारित कीजिए, यानी एक्सेप्टेशन। यानी समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। एक व्यक्ति जो है, क्वेश्चन नंबर 20 है। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है?
कर एक व्यक्ति जो है लाभ कमाता है कितना 3,000 रुपया और उसका संभावना क्या है 0.6 है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम, एक व्यक्ति जो है प्रॉफिट अर्न करता है ₹3 लाख और इसका प्रोबेबिलिटी जो है कितना है बता रहा है 0.6 संभावना है प्रॉफिट कमाने का। और लॉस जो है 1,000 रुपया है और इसका जो प्रोबेबिलिटी है लॉस कमाने की 0.4। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट ही कितना कमाएगा, यानी एक्सेप्टेशन करके बताना है इसको, यानी प्रत्याशा करके बताना है कि एक्चुअल ये कितना प्रॉफिट कमाएगा। तो इसका करिए, यानी प्रत्याशा एक्सेप्टेशन तो क्या हो जाएगा, यानी 3,000 प्रॉफिट संभावना 0.6 माइनस कर देंगे उसमें लॉस को, यानी 1,000 और इसका संभावना 0.4। 6 तरीका 1800 रुपया और 4 का 4 यानी 400 रुपया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1400 रुपया। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्लास खत्म हुआ और आज का लास्ट प्रश्न है, उपयोगिता की माप की जा सकती है, यानी यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय। तो ऑप्शन नंबर पहला है मुद्रा के द्वारा यानी मनी, ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं के विनिमय द्वारा, ऑप्शन नंबर सी वेट ऑफ द गुड्स यानी वस्तु के वजन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या है, मुद्रा के द्वारा यानी मनी। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।